अस्सलाम वालेकुम जी। आज चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने 1040 फॉर्म डाउनलोड करके रखा हुआ है। होप सो आप लोगों ने भी कर लिया होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो IRS की जो वेबसाइट है वहाँ से किस तरह डाउनलोड करने हैं, तो पिछली वीडियोस देख लें। वो चारों वीडियोस में बताया है मैंने, जो पिछले लेक्चर्स हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइलिंग स्टेटस। 5 तरह के होते हैं। सिंगल, इफ़ यू आर अनमैरिड। मैरिड जो लोग हैं उनके पास 2 चॉइसेस हैं, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली एंड मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। तो वो दोनों में से जो अपनी मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। हेड ऑफ़ हाउस होल्ड, इफ़ यू आर अनमैरिड। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन लाजमी जो नीचे दिया होता है वो लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि उसमें मैं अपने पूरे लेक्चर की एक समरी लिख के नीचे पेस्ट करता हूँ, तो वो भी लाजमी पढ़ा करें। लेकिन ये प्रैक्टिकल देखना भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। ये सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ फौत हो चुके हैं तो आप इसको फाइल करेंगे। अदरवाइज़ you will have to follow married filing jointly if you are married and your spouse is alive। यहाँ पे हमने नाम लिखा था, थोड़ा जल्दी से फिर लिख लेते हैं। अब्दुल हसीब। ये मैं टैक्स फाइल जो करना आपको सिखा रहा हूँ उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर हमने लिखा था 999। उसकी स्पाउस नहीं थी। स्ट्रीट नंबर ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, स्ट्रीट नंबर 1। अपार्टमेंट नंबर हमने 12 लिखा था। टाउन हमने शिकागो लिखा था। ठीक है जी। यहाँ पे स्टेट XSS जो भी आपकी होगी, ज़िप कोड 1111 जो भी आपका होगा। अगर हाफिज़ साहब पाकिस्तान में आजकल रह रहे हैं, US सिटीज़न हैं, यहाँ पे जो चीज़ आनी है ना उसका मतलब है कि आप USA के परमानेंट सिटीज़न हैं यहाँ पे, बट यू आर लिविंग आउटसाइड USA फॉर बिजनेस पर्पसेस, या आप किसी भी पर्पस के लिए बाहर हैं तो आप यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो मैंने ये अज्यूम किया है कि हाफिज़ अब्दुल हसीब साहब जो हैं वो USA के सिटीज़न हैं और पाकिस्तान में काम के लिए आए हैं। तो यहाँ पे वो पंजाब प्रोविंस में रहते हैं। ठीक है, सिटी वगैरह लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कंट्री लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉरेन पोस्टल कोड जो जहाँ का होगा वो हम लिख देंगे जिस सिटी वगैरह में रहते होंगे। उसके बाद हमने देखा था कि उनके पास नहीं है, डिजिटल एसेट नहीं है। उसके बाद वो ब्लाइंड या उनकी स्पाउस तो है ही नहीं। यहाँ पे हमने स्पाउस वाला जो पोर्शन है वो खाली छोड़ा हुआ है। इस जगह आपकी स्पाउस की इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है जी। सोशल सिक्योरिटी नंबर इज़ जस्ट लाइक a CNIC नंबर एज इन पाकिस्तान, उसी तरह USA के अंदर ये सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। ठीक है जी। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है बेसिकली डिपेंडेंट्स पे, कि हु आर क्वालिफाइड डिपेंडेंट्स, जिनको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसका फ़ायदा सुन लें। फ़ायदा क्या होता है जी? नंबर 1, आपको आपकी डिडक्शंस हो जाती हैं, डिडक्शंस। ठीक है जी। डिडक्शंस हो जाती हैं किस पे? आपके टैक्सेबल अमाउंट पे। मीन्स क्या है कि एक बच्चे के जब आपका एक क्वालिफाइड चाइल्ड हो, क्वालिफाइड मीन जो लीगली कानून के लिहाज से आपका बच्चा है और उसकी एज वगैरह सारा, वो मैं आगे आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो दिखाता हूँ आपकी कौन कौन सी कंडीशन है। अगर वो कंडीशन किसी भी बच्चे में फिल होती हैं तो आप एटलीस्ट $2000 लेस करवा सकते हैं अपने टैक्स में से। ठीक है जी। उसके बाद है जी रिलेटिव। तो फ़ी रिलेटिव जो है ना, ये एक होता है क्वालिफाइड रिलेटिव, QR लिख देता हूँ, Q से क्वालिफाइड, R से रिलेटिव। उसकी भी कुछ शर्तें हैं वो बताता हूँ, अभी आपको इसी लेक्चर में बताता हूँ कि QR की अगर वो शर्तें पूरी हो रही हों तो फिर वो क्वालिफाइड रिलेटिव है और उसका आपको मिलते हैं $500 टैक्स में से डिडक्शन। ओके, 2000 फॉर चाइल्ड, 2000 for child and 5000 for your qualified relative। अब उसके बाद चलते हैं जी कौन सा क्वालिफाइड, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है क्वालिफाइड चाइल्ड। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ US taxes, a qualified child refers to a child who meets certain criteria that make
them eligible for certain tax benefits such as child tax credit, the dependent care credit and earned income credit। तो ये 3 तरह के जो होते हैं ये उनको फ़ायदे हो सकते हैं जो भी चाइल्ड को क्लेम करता है। ये आगे जाके जब नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे तो साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। अब कौन सा बच्चा जिसके ऊपर आप $2000 डिडक्ट कर सकते हैं अपने टैक्स में से, उसके लिए 4 शर्तें हैं। These are 4 conditions which a child have to fulfill to be a qualified child। तो सबसे पहले है जी रिलेशनशिप, कि वो बच्चा जिसको आप डिपेंडेंट शो करवा रहे हैं, कहाँ पे शो करवा रहे हैं, 1040 के ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप जिस बच्चे को लिख रहे हैं उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। नंबर 1, चाइल्ड मस्ट बी टैक्स पेयर्स सन, उसका बेटा होना चाहिए। डॉटर, बेटी होनी चाहिए। स्टेप चाइल्ड, सुतेला बेटा या बेटी होनी चाहिए। फोस्टर चाइल्ड, जो हमारे जो होते हैं कि एक ही माँ से दूध पिया हो वो। ठीक है जी। ब्रदर सिस्टर हो आपकी, लेकिन ब्रदर सिस्टर के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी एज जो है वो आपसे कम हो। ठीक है जी। जो बंदा टैक्स फाइल कर रहा है उसकी एज से कम एज का ब्रदर और सिस्टर हो। ठीक है जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट में थोड़ा आ जाएगा। फ़र्ज़ किया कि आप ख़ुद हैं 17 ईयर्स ओल्ड, जो लेकिन आप पैसे काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं, आप ख़ुद क्वालिफाइड चाइल्ड हैं। लेकिन अगली शर्त हम देखेंगे ना तो फिर आपको समझ लग जाएगी। एज आपकी 17 है, 17 एज तक आप यूएसए के अंदर बच्चे कंसीडर होते हैं। लेकिन आप बना रहे हैं जी $5 मिलियन यूएसए का, $5 मिलियन आप बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपना 50% से ज़्यादा खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जब अब आपका एक भाई है, वो है जी 18 ईयर्स का, वो कुछ नहीं कमा रहा। अब आप ये एग्जाम में बात रखें कि आपका भाई जो है वो 18 ईयर्स का है, ठीक है, और आपकी एज है 17। ठीक है जी, आपकी एज क्या है? 17 एज है, तो उसकी एज आपसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप उसको डिपेंडेंट नहीं ले सकते। उसके बाद स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर और डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ देम, कोई भी है उनके बच्चे, आपके भाई का बच्चा, आपकी सिस्टर का बच्चा, कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद जी एज, उस बच्चे की एज जो होती है वो 19 ईयर्स का हो, और इफ़ ही इज़ अटेंडिंग कॉलेज और स्कूल और फुल टाइम स्टूडेंट ही, तो एज में एग्जाम्पशन आ जाती है 24। अगर वो पढ़ता है, कॉलेज आता है, तो या वो परमानेंटली डिसेबल है तो 19 ईयर्स से अबव भी हो सकता है। 24 ईयर्स तक मतलब स्टूडेंट, उससे ज़्यादा का अगर वो डिसेबल है तो वो उससे ज़्यादा उम्र का भी हो सकता है बच्चा। उसके बाद रेजिडेंसी है जी टेस्ट, ये तीसरा टेस्ट है। इस टेस्ट में ये होता है कि वो बच्चा जो है वो आपके पास कम से कम 6 माह ना रहा हो। अब इसमें एक्सेप्शंस हैं। इसमें एक्सेप्शंस ये हैं कि फ़र्ज़ करें कि बच्चा पढ़ रहा है जी, मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। अगर आप लोग लाहौर पढ़ रहे हैं, ठीक है, घर आपका फैसलाबाद के अंदर है, तो आप लाहौर पढ़ते हुए फैसलाबाद तो नहीं रह सकते 6 माह। बात समझ रहे हैं मेरी? इसी तरह ही यूएसए के अंदर कोई भी बच्चा अगर उसको आप अपने डिपेंडेंट्स में लिखना चाहते हैं तो उसके 4 टेस्ट हैं। नंबर 1, आपका रिलेशनशिप उसके साथ हो, ब्लड हो, आइदर फोस्टर और अडॉप्शन भी हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी एज, उसकी एज जो उस बच्चे की जिसको आप लेना चाह रहे हैं डिपेंडेंट्स के अंदर, उसकी एज जो है वो 19 ईयर्स हो। अगर वो स्टूडेंट है तो वो 24 साल तक हो सकता है। अगर वो डिसेबल है तो वो 24 साल से बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद रेजिडेंसी, रेजिडेंसी से मुराद है कि वो साल के 6 माह आपके पास रहे। ठीक है जी। लेकिन अगर बच्चा बीमार है, ठीक है जी, और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा था, फिर वो आपके साथ तो नहीं रह सकता। अगर बच्चा स्टडी कर रहा है, मींस किसी और सिटी में स्टडी कर रहा है, तो फिर भी वो 6 माह आपके साथ नहीं रह सकता। इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं। उन एग्जेम्पशन से मुराद ये होता है कि अगर बच्चा आपके पास 6 माह नहीं भी रहा, स्टडी की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से, जो वैलिड रीज़न हो,
तो आपकी ये 6 माह वाली कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर बंदा कहता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो पढ़ता है लाहौर, मैं हूँ जनाब फैसलाबाद का, मुझे टैक्स रिटर्न भेजनी है, मुझे उस बच्चे को अपना डिपेंडेंट लेना है, लेकिन IRS कहती है कि वो बच्चा आपके पास 6 माह रहा हो, तो एज ए टैक्स लॉयर you will guide that person that your child is studying in Lahore and there is exemption in the law that your child can be dependent if he is away from the home for 6 months for study। ओके जी, अगर वो स्टडी करने के लिए 6 माह घर से बाहर है या बीमार था उस वजह से 6 माह घर से बाहर रहा है तो कोई इशू नहीं, आप उसको डिपेंडेंट लिख सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट है जी, तो स्पोर्ट 50% जो अपना आधा खर्चा वो बच्चा खुद ना उठाता हो, आधे से कम उठाता हो, तो आप उसको अपना डिपेंडेंट ले सकते हैं। उसके बाद है जी रिलेटिव्स में रिलेशनशिप वही है, पर बंदे के साथ अपना ब्लड का रिलेशन हो या कोई भी लीगली उसका बच्चा वगैरह हो। उसके बाद नंबर 2 है जी रेजिडेंसी, वो 6 माह से ज़्यादा जो है वो आपके घर के पास घर में रहता हो, सॉरी, और वो अर्न ना करता हो $43,000, ये 2021 के मुताबिक $4,300 के बराबर वो अर्न ना करता। मतलब अगर एक रिलेटिव है, अगर वो $4,500 कमा रहा है तो आप उसको अपना डिपेंडेंट नहीं ले सकते, ठीक है जी। अगर वो 4300 से कम कमा रहा है तो आप उसको अपने डिपेंडेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट है, वही स्पोर्ट सेम बच्चे वाली, अगर वो अपना आधा खर्चा नहीं उठा रहा तो आप उसको अपने क्वालिफाइड रिलेटिव्स में लिख सकते हैं। तो मैं चलते हैं जी उसकी तरफ, अपने फॉर्म की तरफ। तो हेयर इट इज़ आर फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, फर्स्ट की हाफिज़ साहब के भाई हैं अलीम, ठीक है जी। अलीम बच्चा है 17 ईयर्स का है, उसका 888888 उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, वो इसका हाफिज़ साहब का भाई है, ब्रदर, ठीक है जी। अब इसको चाइल्ड, अगर तो उसकी उम्र 19 साल से कम है या 24 साल तक वो स्कूल जा रहा है या वो डिसेबल है और काफ़ी ज़्यादा एज का है, तो आप उसको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट में लेंगे, यहाँ पे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, ओके। आगे क्रेडिट फॉर दी अदर डिपेंडेंट्स, अगर उसके भाई की उम्र ज़्यादा है, वो डिसेबल भी नहीं है, तो आप उसको अपने रिलेटिव में लेंगे। अब क्योंकि हाफिज़ साहब के भाई ठीक हैं तो हम उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें हाफिज़ साहब ने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, ठीक है जी, उसका नाम रख लेते हैं जी बासत, उसके 7777 सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उसने ये बच्चा अडॉप्ट किया है, ठीक है जी। उसका सन लिख लें यहाँ पे और यहाँ पे सन वाले, ठीक है जी। तो इस तरह ये डिपेंडेंट्स का सारे मामलात हैं, आपने यहाँ पे फिल करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम ये नीचे आ जाएंगे W2 फॉर्म पे, पहले W2 फॉर्म को एक्सप्लेन करूँगा, फिर यहाँ पे उसको कैसे फिल करना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। कल को हमने करना है, अगली नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हमने ये 1A से 1Z तक सारा कर लेना है, ठीक है जी, यहाँ तक। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।